बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है लव मैरिज इन एस्ट्रोलॉजी। हम आप अपने बर्थ चार्ट में या किसी के भी बर्थ चार्ट में ये कैसे देख सकते हैं अपनी साइन प्लेसमेंट, हाउस प्लेसमेंट और असेंडेंट के थ्रू कि आपके चार्ट में आपकी लव मैरिज होने के चांसेस हैं या फिर आपकी अरेंज मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हम अपने बर्थ चार्ट में किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर, एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट के अंदर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम कैसे देख सकते हैं कि लव आया कि उनकी लव मैरिज की होंगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, आया कि उनकी लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं या अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए, लव मैरिज जितनी भी लव की चीज़ें होती हैं, एसेंशियल चीज़ें होती हैं, या फिर जितनी भी रोमांस हो गया, ये सब चीज़ें हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्लैनेट वीनस से रिप्रेजेंट करते हैं। वीनस बहुत सेंशुअल प्लैनेट है। जब हम अपनी प्लैनेट्स की सीरीज़ कर रहे थे तो उसके अंदर हमने ये बात मेंशन की थी कि जो भी जितने भी लव, रोमांस या रिलेशनशिप्स होते हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर, वो सारे वीनस से कंट्रोल किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हमें ये चीज़ देखनी है कि किसी के चार्ट के अंदर लव मैरिज है या साइन ऑफ इंडिकेशन है ऐसी कि वो लव मैरिज करेगा या लव अफेयर होगा, वो मैरिज के अंदर कंटिन्यू कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, वो देखने के लिए हमें देखना पड़ता है फिफ्थ हाउस। देखिए, फिफ्थ हाउस इज़ नेचुरली फॉर रोमांस, फन। अब फ़न क्या पार्ट होता है? देखिए, लव जो हम किसी से भी करते हैं तो उसके अंदर एक रोमांस पार्ट जो होता है, जितना भी होता है कि हमें उनके साथ घूमना होता है, टेक्सटिंग करनी होती है, बात करनी होती है, हर वक्त कहीं जाना होता है, आउटिंग पे, डेटिंग, डिनर वगैरह। तो ये चीज़ें सारी जितनी भी हो गई, ये फ़न कंपार्टमेंट में आती हैं और फ़न हम देखते हैं सारा फिफ्थ हाउस से। इसीलिए हमारे चार्ट के अंदर जब भी हमें लव से रिलेटेड कोई भी चीज़ या कोई भी मैटर कंसिडर करना होता है तो हमें फिफ्थ हाउस को कंसिडरेशन में लेके आना होता है, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है। फिफ्थ हाउस और वीनस के बारे में, फिफ्थ हाउस और हमने वीनस के बारे में भी डिस्कस किया है। ठीक है, इन दोनों प्लैनेट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नंबर सेकेंडली, अब हम बात कर रहे हैं लव मैरिज की। मींस लव अफेयर होगा, उसके बाद फिर वो मैरिज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, उनकी शादी हो जाएगी। तो ऐसी प्लेसमेंट या ऐसे कॉम्बिनेशन के देखने के लिए, क्योंकि हमने बात की थी सेवन्थ हाउस जो होता है वो आपके मैरिज का होता है, तो हमें सेवन्थ हाउस देखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है चार्ट के अंदर। अब उसके बाद जब हमने ये दोनों तीन चीज़ों की बात कर ली, हमने वीनस प्लैनेट, फिफ्थ हाउस एंड सेवन्थ हाउस, उसके बाद हमें देखने चाहिए, हमने बात की थी जब हम प्लैनेट्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमने बात की थी कि मार्स जो भी प्लैनेट होता है वो आपके अंदर पैशन को रिप्रेजेंट करता है, आप एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जो आपके अंदर एक तेज़ी होती है, किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स होता है, रिएक्शन होता है एक्शन का, वो रिप्रेजेंट करता है मार्स से। मार्स जब किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर अगर मार्स वीनस के साथ कंजंक्ट हो, मींस वीनस के साथ किसी भी हाउस के अंदर प्लेस्ड हो जाए या वीनस को एस्पेक्ट कर रहा हो। मार्स की एस्ट्रोलॉजी के अंदर तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, फोर्थ, सेवेंथ एंड एट। मार्स जहाँ पे भी प्लेस होता है वहाँ से फोर्थ प्लेसेस को अवे एक्सपेक्ट करता है, मींस देखता है, सेवेंथ प्लेस अवे देखता है और एट अवे प्लेस देखता है। ये तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। इन तीनों में से कोई भी एस्पेक्ट अगर बर्थ चार्ट के अंदर वीनस के ऊपर पड़ जाए, या वीनस के ऊपर, एट एस्पेक्ट की बात नहीं करते क्योंकि एट एस्पेक्ट जो होता है मार्स का वो थोड़ा सा ड्रास्टिक होता है, मीन्स वो मिसहैप, अचानक सडन चेंजेस लेके आता है। सेवन्थ और फोर्थ एस्पेक्ट अगर मार्स वीनस के ऊपर पड़ता है मार्स का, तो इट्स मीन ये पैशनेट बनाता है इंसान को बहुत ज़्यादा। ये लोग उम्र के बहुत जल्दी हिस्से के अंदर अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। एक अट्रैक्शन निकलती है, एक कॉम्बिनेशन होता है कि इनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं अपने पार्टनर की तरफ और बहुत ज़्यादा उनके साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये एक इंडिकेशन होती है कि ये लोग लव मैरिज करते हैं और इनकी हो जाते हैं अपने अपोजिट जेंडर की तरफ। मार्स और वीनस के कॉम्बिनेशन से, इसीलिए मार्स इंपॉर्टेंट होता है। लव मैरिज अगर हमें किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर देखनी हो तो लव मैरिज इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे हमने जुपिटर को भी रिप्रेजेंट किया है। अब जुपिटर जो है, हमने बात की थी फीमेल के बर्थ चार्ट के अंदर, अगर हमें किसी का फीमेल का चार्ट देख रहे हैं उसके अंदर हमें अगर चेक करना है कि इनकी अगर कोई लव मैरिज हो सकती है या नहीं, या फिर इनकी अरेंज मैरिज होगी, तो उसके लिए हमें फीमेल के बर्थ चार्ट के अंदर जो मैरिज को रिप्रेजेंट करता है वो प्लैनेट होता है जुपिटर। तो हमें जुपिटर इसलिए देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हमने अपनी एक सीरियल्स हमने यहाँ तक अभी तक हमने जितनी भी बात की है वीडियो के अंदर, वो हमने बात की हम किन किन चीज़ों को देखते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले बात की प्लैनेट वीनस को, फिफ्थ हाउस, सेवन्थ हाउस,
प्लैनेट मार्स और जुपिटर। ये 4 चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी हम किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर लव से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हों। अब हम बात करते हैं, जब भी आपका आप अपना चार्ट जनरेट करते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू आप अपना चार्ट जनरेट करते हैं, तो उसके अंदर आपका चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है। अब यहाँ पे नंबर 3 की जगह नंबर कोई भी हो सकता है फर्स्ट हाउस के अंदर। यहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे 3 नंबर लिखा है। इट्स मीन ये जेमिनी साइन है। 3 मीन्स जेमिनी। अब ये जो चार्ट है वो जेमिनी असेंडेंट का चार्ट है। क्यों हमने कहा ये जेमिनी असेंडेंट है? क्योंकि इसके फर्स्ट हाउस में जो साइन आया है वो आया है जेमिनी। कहा है हमने जेमिनी है क्योंकि इसके फर्स्ट हाउस में जो साइन आया है वो आया है 3 नंबर, और वो जेमिनी साइन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, हमने यहाँ पे जितनी भी बातें की हैं, ये चीज़ें हमें देखनी जो इंपॉर्टेंट होती हैं किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर, अगर हम लव मैरिज या मैरिज को कंसीडर कर रहे हो। उसके अलावा ये सारी चीज़ें, 4-5 चीज़ें, प्लैनेट वीनस, मार्स और 5th हाउस, 7th हाउस, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब भी आपका चार्ट जनरेट होकर आता है तो आपको ये देखना होता है आपका असेंडेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। लेट सपोज आपका असेंडेंट का लॉर्ड सही है, वो चार्ट के अंदर इधर ही प्लेस्ड हो जाए फर्स्ट हाउस के अंदर, इट्स मीन इस इंडिकेशन है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपका असेंडेंट लॉर्ड आके 7th हाउस में प्लेस्ड हो जाए, इट्स मीन ये भी, क्योंकि ये यहाँ से एक्सपेक्ट करेगा असेंडेंट को, इट्स मीन ये भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। देखिए, स्ट्रॉन्ग पोजीशन कोई भी हो सकती है आपके बर्थ चार्ट के अंदर, डिपेंड करेगा असेंडेंट टू असेंडेंट। जैसे जैसे असेंडेंट चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे हाउसेस के साइन चेंज होते जाएंगे, उसी तरह से आपकी एक्सल्टेशन और डिबिलिटेशन बढ़ती भी जाएगी। इन केस अगर आपका असेंडेंट लॉर्ड उठ के यहाँ से उठ के 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में प्लेस्ड हो गया, तो इट्स मीन ये आपका इस असेंडेंट को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर 6th, 8th एंड 12th हाउस को अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता। ये जो भी मामला, जो भी प्लैनेट इन हाउसेस के अंदर प्लेस होता है, ये उनको हार्डशिप, स्ट्रगल करने के बाद ही कुछ चीज़ देते हैं, उससे पहले नहीं देते। तो इसीलिए ये बात बताने का मकसद ये था कि अगर लेट सपोज आपने किसी का बर्थ चार्ट चेक किया और उसके अंदर ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको मिल रहे हैं, 5th लॉर्ड भी अच्छा प्लेस है, 7th लॉर्ड भी अच्छा प्लेस है और कनेक्शन बना रहा है 5th और 7th, मगर उसका असेंडेंट वीक है, तो इट्स मीन उसके लव तो होगा, उसको रिलेशनशिप में वो आएगा, मगर उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा उसको मुश्किलात और हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे और वो मुकम्मल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उनका असेंडेंट लॉर्ड जाके, जो है कि वो खुद है, जो उनकी पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, वो जाके वीकली प्लेस्ड हो गया। अभी तक हमने डिस्कस किया कि ये सारी चीज़ें हम इनको किस किस वजूहात से और किन किन चीज़ों के लिए देखते हैं, और असेंडेंट के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं, देखें, लेट सपोज हमने समझाने के लिए यहाँ पे जेमिनी असेंडेंट की चार्ट लिया है। अब समझ लें, अगर यहाँ पे जेमिनी असेंडेंट का जो 5th साइन आता है वो आता है 7th साइन, और उसको कहते हैं लिब्रा। 7th साइन मीन 5th हाउस के जो साइन आता है वो आता है लिब्रा, और लिब्रा का लॉर्ड होता है वीनस। लेट सपोज अगर किसी के बर्थ चार्ट के अंदर वीनस जो है वो 5th हाउस में प्लेस्ड हो जाए, 2nd हाउस के अंदर प्लेस्ड हो जाए, 11th हाउस के अंदर प्लेस्ड हो जाए और 7th हाउस के अंदर प्लेस्ड हो जाए। अभी हम सिर्फ प्लैनेट वीनस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वीनस, क्योंकि वीनस मेनली रिप्रेजेंट करता है लव को। 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस। तो ऐसे लोगों के बर्थ चार्ट के अंदर और ऐसे मामलात होते हैं और इनकी ज़िंदगी के अंदर चांसेस होते हैं कि इनकी लव होगा और वो शादी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वीनस इनके बर्थ चार्ट के अंदर ये अच्छी पोजीशंस होती हैं वीनस की, और वीनस जब अच्छा प्लेस्ड होता है तो इनको बहुत ज़्यादा सेंशुअल और प्लेजरफुल बनाता है कि लव रोमांस की तरफ ये लोग अट्रैक्टेड होते हैं, अपने अपोजिट जेंडर की तरफ। पहली बात ये हो गई, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया जिससे हम लव मैरिज या लव रोमांस देखते हैं। फर्स्ट इंडिकेशन देखनी होती है हमें चार्ट के अंदर। अब हम दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। लेट सपोज अगर किसी का 5th हाउस का लॉर्ड, ये लिब्रा साइन है यहाँ पे 5th हाउस में, अब लिब्रा का लॉर्ड बनता है वीनस। अब वीनस यहाँ से उठ के यहाँ प्लेस्ड हो जाए, ये है लव रोमांस का हाउस 5th हाउस, और इसका लॉर्ड उठ के यहाँ पे 7th हाउस मैरिज के हाउस के अंदर आके प्लेस हो जाए, इट्स मीन कि ये लोगों का जो हाउस का जो फन रोमांस का हाउस है, जो रोमांस कंट्रोल करता है प्लैनेट, वो आके मैरिज के हाउस के अंदर प्लेस्ड हो गया। तो ऐसे लोगों की भी लव मैरिज
बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है और कामयाब भी रहती है। ना ऐसा नहीं होता कि इनकी बाद में मैरिज होने के बाद झगड़े हो, नहीं, ये बहुत एक 100% कॉम्बिनेशन कहलाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जब फिफ्थ लॉर्ड सेवन्थ हाउस से कनेक्शन बनाता है तो ऐसे लोगों की लव मैरिज होती है और बहुत सक्सेसफुल होती है, कामयाब भी रहती है। ने बात की अगर फिफ्थ लॉर्ड उठ के सेवन्थ हाउस में आ जाए, इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन भी होता है, अगर किसी का फिफ्थ लॉर्ड उठ के 11th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो इट्स मीन एस 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है गेंस को, इनकमिंग गेंस, अचीवमेंट को, किसी भी चीज़ को अचीव करने को, फ्रेंड्स और नेटवर्क सर्कल को। तो ऐसे लोगों की भी लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसा होता है कि इनका फ्रेंड सर्कल में से या इनकी जो मिलने जुलने वाले लोग होते हैं, इनका जो नेटवर्क सर्कल होता है, उन्हीं में से इनका जो पार्टनर होता है वो इंट्रोड्यूस होता है और बाद में उनसे इनकी मैरिज हो जाती है। मीन्स लव मैरिज ही होती है मगर वो इनके फ्रेंड सर्कल के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड उठ के 11th हाउस में प्लेस्ड हो गया और 11th हाउस इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, लव, रोमांस, नेटवर्क, फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन को। ये तीसरा कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोलॉजी में। अगर हमें किसी की भी बर्थ चार्ट में ये देखना हो कि इनकी लव मैरिज पॉसिबल है या नहीं है, या फिर अगर इस तरह से ना हो तो इन दोनों का लॉर्ड या तो सेवन का लॉर्ड फिफ्थ में आके प्लेस्ड हो जाए, या सेवन्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में आके प्लेस्ड हो जाए, या 11th हाउस का लॉर्ड प्लेस्ड हो जाए, ये भी सेम कॉम्बिनेशन का लाएगा। क्यों? क्योंकि मैरिज का हाउस और गेम्स का और फ्रेंड्स और नेटवर्क सर्कल का हाउस फन और रोमांस के हाउस के अंदर आके प्लेस्ड हो गया। ऐसे लोगों की भी बहुत कामयाब लव मैरिज हो जाती है और इनको लव कामयाब भी रहती है इनकी मैरिज शादी के बाद, और ये लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। हम बात करते हैं चौथे कॉम्बिनेशन की। अगर किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर लेट सपोज अगर मार्स और वीनस एक साथ किसी हाउस के अंदर प्लेस्ड हो जाए या आमने सामने प्लेस्ड हो जाए, एक साथ किस तरीके से प्लेस्ड हो सकते हैं, जैसे कि मार्स प्लस वीनस यहाँ प्लेस्ड हो जाए, या फिर मार्स प्लस वीनस थर्ड हाउस में प्लेस्ड हो जाए, मार्स प्लस वीनस किसी फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड हो जाए, या फिर नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड हो जाए। ये कॉम्बिनेशन भी हमने बात की थी इसके बारे में। ये इंसान को बहुत ज़्यादा पैशनेट टुवर्ड प्लेजर की तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट बनाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्टेड होते हैं इस तरह की चीज़ों के ऊपर जिन चीज़ों में मज़ा आता है, क्योंकि मार्स इनको पैशनेट एनर्जी और वीनस ऑलरेडी जो है सेंशुअल चीज़ों को, प्लेजरेबल थी चीज़ों को जितने भी होती हैं उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपका लव, रोमांस, रिलेशनशिप को वीनस रिप्रेजेंट करता है। जब ये दो प्लैनेट एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंजंक्शन में बैठे हुए होते हैं किसी भी चार्ट के अंदर या एक साथ बैठे हुए होते हैं, तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं और इनके लव टू अपोजिट जेंडर की तरफ। और ये लोग बहुत जल्दी उम्र के अंदर जो है वो अपने पार्टनर को चूज़ कर लेते हैं और उनके साथ जो है आगे जाके शादी भी करते हैं और बहुत सक्सेसफुल कामयाब मैरिज होती है इनकी। हम बात करते हैं लेट सपोज जिन लोगों की भी बर्थ चार्ट के अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि उनका वो लव रिलेशनशिप में तो जाएंगे मगर उनकी लव रिलेशनशिप जो होती है वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, हर्डल्स आएंगे। अब हम इन उन चीज़ों सिनेरियोस की बात करते हैं जिनकी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप्स रहते हैं मगर वो पे शादी के अंदर तब्दील नहीं हो पाते और इनको जो है वो डाउनवर्ड्स लेके जाते हैं लाइफ के अंदर। अगर आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो भी इन लव, रोमांस, फन को कंट्रोल करता है वो 8 में प्लेस हो, वो 6 में प्लेस हो, 8 में प्लेस हो या 12 में प्लेस हो, इट्स मीन कि आप लव रोमांस की तरफ अट्रैक्टेड तो होंगे, आप उसकी तरफ जाएंगे तो आपका रिलेशनशिप भी रहेगा, अफेयर भी रहेगा, मगर वो लाइफ के अंदर आपको अपग्रेड नहीं करेगा बल्कि डिग्रेडेड करेगा। मीन्स आप लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा उसके अंदर नुकसान में रहेंगे और आपको जो है लेट्स हो भी सकता है कि शादी से पहले आपका बहुत ड्रास्टिक जो है वो एक ब्रेकअप रहे लाइफ के अंदर जिसकी वजह से आपको एक ब्रेक मिले लाइफ में। मीन्स आपका चलती फिरती हंसती खिलती ज़िंदगी। क्यों? क्योंकि आपका जो फन रोमांस का जो हाउस होता है वो जाके बैडली प्लेस्ड हो गया। 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस जो है हर्डल्स क्रिएट करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस करने पड़ते करते हैं। फीमेल के चार्ट्स की देखें, अगर हमें किसी फीमेल का चार्ट देख रहे हैं तो उसके अंदर और मेल के चार्ट के अंदर जब भी हम मैरिज या लव रिलेशन की बात करते हैं थोड़ा डिफरेंस आता है। जब भी हम किसी फीमेल के चार्ट में उसका बॉयफ्रेंड देखते हैं तो हमें उसके लिए मार्स को देखना पड़ता है, और जब भी हम किसी हस्बैंड की बात करते हैं फीमेल के चार्ट के अंदर तो हमें जुपिटर को देखना पड़ता है, या मैरिज की बात करते हैं तो जुपिटर को देखना पड़ता है। अब किसी फीमेल के चार्ट के अंदर लेट सपोज अगर 7th हाउस के अंदर जुपिटर प्लस मार्स, या फिर 5th हाउस के अंदर जुपिटर प्लेस हो,
या फिर 11th हाउस के अंदर जुपिटर प्लेस्ड हो, या फिर सेकंड हाउस के अंदर जुपिटर प्लेस्ड हो। ऐसी फीमेल्स की लाइफ के अंदर इनके लव रिलेशनशिप्स भी होते हैं, या लव रिलेशनशिप्स होके इनकी कामयाब अरेंज चार्ट के अंदर इस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं कि वो लव होते हैं, फिर उसके बाद वही रिलेशनशिप जो है अरेंज घर वालों के साथ मिलके अरेंज रिलेशनशिप में आके और इनकी मैरिज हो जाती है। इस तरह का इनका सिनेरियो बनता है। क्यों? क्योंकि जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट रहती है, क्योंकि लव भी रहता है, लव के अंदर जो रोमांस का पार्ट होता है वो भी सारा आ गया, और दूसरा जुपिटर की वजह से जो अरेंज वाली पार्ट होता है, क्योंकि जुपिटर बहुत, हमने बात की थी, स्पिरिचुअल प्लैनेट है, राइचियस प्लैनेट है, बहुत ब्लेसिंग वाला प्लैनेट है, और जितनी भी राइचियस टीचिंग्स वगैरह चीज़ें होती हैं रिलीजियस या फिलॉसफी की होती है वो हम जुपिटर से देखते हैं। तो जुपिटर इस पार्ट के अंदर, इस लव रिलेशन के अंदर, मैरिज के अंदर जो आपका जितना भी आपका जो अरेंज वाला पार्ट होता है, वो ऐसा हो सकता है कि किसी को बॉय को पसंद करती हो, इनकी बातचीत हो, उसके बाद जाके वो फैमिली से मिलवाएं और फैमिली वालों को भी पसंद है और इनकी शादी हो जाती है और ये लोग बहुत कामयाब भी रहते हैं। यहाँ पे हमने जितने भी 5-6 कॉम्बिनेशन डिस्कस किए हैं मेल और फीमेल की चार्ट के, अलग अलग डिफरेंट मेल के अकॉर्डिंग भी और फीमेल चार्ट के अकॉर्डिंग भी हमने बताया कि उनके दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। अब इन चीज़ों के अलावा भी एक चीज़ होती है, देखें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लव रिलेशनशिप में जाते हैं और मगर उनको जो है वहाँ से डिसहार्टमेंट मिलती है या उनको ब्रेकअप हो जाता है और उनको जो है, तो राहु, केतु और सैटर्न, ये 3 प्लैनेट जो हैं जो लव रिलेशन और फन को पसंद नहीं करते। ये लाइफ के अंदर थोड़ी सी हार्डशिप्स, डिले और आपके अंदर अनस्टेबिलिटी पैदा करते हैं। अब 5th हाउस में कनेक्शन बना ले सैटर्न राहु केतु, 7th हाउस से कनेक्शन बना ले, प्लैनेट वीनस से कनेक्शन बना ले। ये 3 चीज़ें, 7th हाउस, 5th हाउस और प्लैनेट वीनस, अगर राहु केतु और सैटर्न का एस्पेक्ट मिल रहा है तो ऐसे लोगों के लव रिलेशनशिप अगर होते भी हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं ब्रेकअप के अंदर, वो कामयाबी की तरफ नहीं जा पाते और बाद में उनको लाइफ के अंदर अपनी अरेंज मैरिज ही करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर देखें राहु जो होता है, हमने बताया कि इंस्टेबिलिटी प्लेस करता है, इसी तरीके से केतु का पैटर्न भी होता है, सैटर्न डिले क्रिएट करता है। अब ये जब एक्सपेक्ट करेंगे किसी भी हाउस से, अगर वीनस को एक्सपेक्ट कर लिया या 5th हाउस को या 7th हाउस को एक्सपेक्ट कर लिया, तो ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर हर्डल्स आते हैं जब भी वो मैरिज के मामलात में जाते हैं या फिर अपने लव रिलेशन के मामलात के अंदर मैरिज ही करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर देखें राहु जो होता है, हमने बताया कि इंस्टेबिलिटी प्लेस करता है, इसी तरीके से केतु का पैटर्न भी होता है, सैटर्न डिले क्रिएट करता है। अब ये जब एक्सपेक्ट करेंगे किसी भी हाउस से, अगर वीनस को एक्सपेक्ट कर लिया या 5th हाउस को या 7th हाउस को एक्सपेक्ट कर लिया, तो ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर हर्डल्स आते हैं जब भी वो मैरिज के मामलात में जाते हैं या फिर अपने लव रिलेशन के मामलात के अंदर। हमारी आज की वीडियो के हम अपने बर्थ चार्ट में, किसी के भी बर्थ चार्ट में लव मैरिज को कैसे चेक करें, वो यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।